बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री क्लास 9 यूनिट नंबर 14 हाइड्रोकार्बन्स जो हम स्टार्ट कर चुके थे उसमें हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस कर लिया था। आज हम एल्काइल हैलाइड्स हम किस तरह से एल्केन्स तैयार करवा सकते हैं, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एल्काइल हैलाइड्स हैं क्या। तो इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने फंक्शनल ग्रुप डिटेल से पढ़ा है, जिसमें हमने हेलो एल्केन्स का एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था, जिसमें हमारे हेलो एल्केन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या था कि इसमें हमारे पास जो एल्केन है उसमें से जो एक हाइड्रोजन है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, किसी भी हेलोजन एटम से रिप्लेस हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स बोलते हैं। और हेलो एल्केन्स ही का दूसरा नाम क्या है, एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अब मैं लेट्स सपोज मेरे पास एक है CH3, ये दो कार्बन वाला क्या है, एल्केन है, जिसका नाम क्या है, इथेन है। अब इसमें से मैं इस कार्बन का जो एक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस करवा दूंगी, और एक हाइड्रोजन को जब रिप्लेस कराऊंगी तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 2, और जो रिप्लेस कराया है वो किससे कराया है, क्लोरो से। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, एक एल्काइल हैलाइड है, जिसमें ये एक एल्काइल रेडिकल है, और इसका नाम दो कार्बन वाले एल्काइल रेडिकल को हम क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं, और आगे हमारे पास जो हेलोजन लगा है वो क्या है, क्लोराइड। तो इस एल्काइल हैलाइड का नाम क्या बना है, इथाइल क्लोराइड। तो आज हम एल्काइल हैलाइड से देखेंगे कि किस तरह से हम एल्केन्स तैयार करा सकते हैं। तो एल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। अभी मैंने आपको बताया है कि पेरेंट एल्केन में से हमने क्या किया था, एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा के उसकी जगह पे हेलोजन ले आए थे। ठीक है, तो अगर हम रिडक्शन की बात करें, एल्काइल हैलाइड से एल्केन की प्रिपरेशन की बात करें, तो हमने उल्टा काम करना है, रिवर्स काम करना है। मीन्स के जो हेलोजन ऐड किया था अब हम उस हेलोजन को रिमूव करवा दें और उसकी जगह पे हाइड्रोजन ले आए, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। रिडक्शन ऑक्सीडेशन आप डिटेल से पढ़ चुके हैं। एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास नेसेसरी कंडीशंस क्या है, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स हमने कराने हैं, तो इसके क्या कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी एल्काइल हैलाइड को। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड किसके साथ रिएक्ट करता है, जिंक के साथ रिएक्ट करता है। जिंक यहाँ पे किसका काम करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा। ठीक है, और जिंक किसकी प्रेजेंस में कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड। एक्वस एसिड मींस के कोई भी हमने एसिड लिया है उसका हमने वाटर में सोल्यूशन बनाया हुआ है, और मोस्टली हम कौन से एसिड यूज करते हैं, CH3 एसिटिक एसिड, CH3COOH, इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, और दूसरा एसिड कौन सा है, HCl है। ठीक है, इसमें हमने क्या, एल्काइल हैलाइड्स का जनरल फार्मूला होता है RX, और इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, जिंक के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, जिसमें हम HCl ले सकते हैं, या फिर एसिटिक एसिड CH3COOH ले सकते हैं। तो क्या होगा, एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन होगी, और नेसेंट हाइड्रोजन की एडिशन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हेलोजन एटम रिमूव हो जाएगा, और हमारे पास एल्केन आ जाएगी। ठीक है, इसमें पहले क्या होता है कि जिंक जो है वो एक्वस एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, एक्वस एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ZnCl के साथ रिएक्शन करके क्या दे देगा, ZnCl2 देगा, और जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास इस तरह से एटॉमिक फॉर्म में लिबरेट हो जाएंगे। और ये एटॉमिक हाइड्रोजन इसको हम क्या बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं, और ये क्या होती है, हाईली रिएक्टिव होती है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए फौरन से रिएक्ट कर जाती है। तो जो हमारा रिएक्शन मिक्सर है उसमें एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स के साथ ये रिएक्ट करती है और हमें क्या दे देती है, एल्केन दे देती है। ठीक है, जिंक क्या करेगा, एक्वस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और एटॉमिक हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। वो नेसेंट हाइड्रोजन फर्दर रिएक्शन परफॉर्म करता है। CH3Cl में दो हाइड्रोजन एटम्स ऐड होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड एक्वस HCl। अब इसमें जो एक हाइड्रोजन एटम है वो CH3 के पास चला जाएगा, CH4 बना देगा, और दूसरा जो है वो जो Cl यहाँ से रिमूव हो रहा है उसके साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, HCl बना देगा। ठीक है, कि हमारे पास कौन सा एल्काइल हैलाइड है, मिथाइल CH4, एक कार्बन वाले एल्काइल रेडिकल को हम मिथाइल बोलते हैं, और आगे कौन सा हैलोजन अटैच है, क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड से हम क्या बना रहे हैं, मीथेन बना रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम मिथाइल क्लोराइड से मीथेन कैसे बना सकते हैं,
या इथाइल क्लोराइड से इथेन कैसे बना सकते हैं। इसी तरह प्रोपाइल क्लोराइड आ सकता है, उससे प्रोपेन कैसे बना सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछे जा सकते हैं। इस वजह से मैं आपको बाय नेम बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, आप लोगों की सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 14.2 है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, यहाँ पे आपने इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। आप लोगों को 2 कार्बन वाला एल्काइल रेडिकल के साथ एक क्लोरो ग्रुप अटैच है। 2 कार्बन वाले एल्काइल रेडिकल को हम क्या बोलते हैं, इथाइल, तो इसका नाम क्या बना, इथाइल क्लोराइड। 2 नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड एक्वस HCl। एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, दूसरा जो Cl रिमूव हो रहा है उसके साथ क्या बना देगा, HCl बना देगा, और इथाइल क्लोराइड से क्या आ जाएगा, इथेन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, इसमें भी ऐसे ही होगा, Cl रिमूव होगा, H के साथ कंबाइन करके HCl बना देगा, और एक H इसके पास चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा, CH2 बन जाएगा, और हमारे पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से प्रोपेन बन जाएंगे। इस तरह से ये सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है बाय द क्रैकिंग ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन्स। हम जो बड़े वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनको हम शॉर्ट चेन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रैकिंग बोलते हैं। और ये असल में क्या बेसिकली क्या है, थर्मल क्रैकिंग है, कि इसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं लार्जर हाइड्रोकार्बन्स को, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, व्हेन लार्ज हाइड्रोकार्बन्स ब्रेक इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स, जब लार्ज हाइड्रोकार्बन्स स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में चेंज हो जाते हैं, किस तरह से चेंज होते हैं, व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हमें कितना प्रोवाइड करते हैं, 450 टू 750 डिग्री सेल्सियस, एंड हाई प्रेशर, और हमें प्रेशर भी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है क्रैकिंग के प्रोसेस में। तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और हमें बहुत सारे स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स देते हैं। अब जो हमारे पास जो फ्यूल यूज होता है, पेट्रोल वगैरह यूज होता है, ये हमारे पास लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होते हैं, जिनको हम क्रैकिंग के प्रोसेस से पास करवाते हैं और उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कराते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मल क्रैकिंग बोलते हैं। और इस प्रोसेस के जरिए हमारे पास मिक्सचर ऑफ एल्केन्स एंड एल्कीन्स आती हैं। हमारे पास सिर्फ एल्केन्स नहीं आते, बल्कि हमारे पास एल्केन्स एल्कीन्स का मिक्सचर आता है। लेट्स सपोज हमारे पास डीकेन की थर्मल क्रैकिंग दी हुई है। डीकेन को जब हम थर्मल क्रैकिंग करवाते हैं तो वो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स देता है, एक देता है ऑक्टेन और दूसरा आता है इथीन। अभी मैंने आपको बताया कि जो क्रैकिंग के प्रोसेस से हमारे पास मॉलिक्यूल्स आते हैं वो क्या है, वो मिक्सचर है एल्केन्स और एल्कीन्स का। अब ये हमारे पास डीकेन है, डीकेन 10 कार्बन वाला होता है, और 10 कार्बन वाला एल्केन है। इसकी जब हम थर्मल क्रैकिंग कराएंगे तो ये किसमें चेंज होगा, ऑक्टेन। ऑक्टेन ऑक्टा से निकला है, ऑक्टा मीन्स 8 कार्बन वाला हमारे पास एल्केन आएगा, और साथ में क्या आएगी, इथीन आएगी। ठीक है, एल्कीन आएगी, एल्केन नहीं है, ये हमारे पास मिक्सचर है एल्केन और एल्कीन का। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी हम डीकेन की थर्मल क्रैकिंग करेंगे तो हमारे पास ऑक्टेन और इथीन प्रोड्यूस होंगे। ये आपके पेपर में आ सकता है कि अपॉन when decane is subjected to thermal cracking which two products are produced, तो आपने ये केमिकल इक्वेशन लिख के आपने पूरा इसको बताना होगा। ठीक है, तो ये थर्ड मेथड था जिसके जरिए हम एल्केन्स को तैयार करा सकते हैं, जो कि लार्जर हाइड्रोकार्बन से स्मॉलर हाइड्रोकार्बन तैयार करवा रहे हैं। आज हमने 2 मेथड्स डिस्कस किए हैं, इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक मेथड डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।